हाँ, तो पिछले अध्याय तक हमने पढ़ा कि लकार कितने होते हैं, काल कितने होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। लकारों की संख्या 10 पड़ी, ठीक है। 5 लकार जो हमें प्रयुक्त होंगे उनके प्रत्यय हम लिख चुके हैं। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे कारक, विभक्ति और उसके चिन्ह, कारकों की संख्या, विभक्तियों की संख्या। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कारक। कारक शब्द की उत्पत्ति क्रय धातु और डबल प्रत्यय से होती है। कारक शब्द की उत्पत्ति क्रय धातु क्रे और डबल प्रत्यय से होती है। जहाँ कारक, कारक से तात्पर्य है कार्य को करने वाला या क्रिया का जिसके साथ संबंध हो। तो परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया के जनक को ही कारक कहते हैं। अर्थात जहाँ से क्रिया उत्पन्न होती है वह कारक कहा जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्रिया का जिसके साथ सीधा अथवा प्रत्यक्ष संबंध हो उसको ही कारक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान राम ने वन में सबरी के द्वारा झूठे किए गए फल हाथ से लेकर स्वयं खाए और लक्ष्मण को खिलाए। तो देखो यहाँ पे कितने कारकों का प्रयोग हुआ है। राम ने, तो राम कारक है, वन में वन कारक है, सबरी के द्वारा सबरी कारक है, हाथ से लेकर हाथ कारक है, लक्ष्मण को खिलाए लक्ष्मण कारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से कारकों का प्रयोग होता है। तो कारक की संख्या कितनी होती है, विभक्तियों की संख्या कितनी होती है। अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि कारक 8 होते हैं, 8 नहीं होते हैं। ठीक है, अगर संस्कृत भाषा में पूछा जाता है कति कारकाणि कानि च तानि, तो हमें लिखना है कि कारकाणाम संख्या 60 भवति। कारकाणाम संख्या 60। कारकों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। अब 6 कैसे होती है, तो इसके लिए एक श्लोक है। कर्ता कर्म च करणम। कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या को 6 मानते हैं। इसके लिए सूत्र लिखा जा सकता है कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम चे इत्याहु कारकाणि षट्। तो देखो इस प्रकार से कारकों की संख्या 6 होती है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। इस श्लोक के अनुसार कारकों की संख्या 6 है। अब आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो गया होगा कि प्रश्न जब आता है कि कति कारकाणि कानि च तानि, तब हमें लिखना है कि कारकाणाम संख्या 60 भवति। कौन कौन से होते हैं उसके लिए ये श्लोक लिख देंगे, यही काफ़ी है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान ये 6 कारक हैं। नीचे नोट लिख के लिखा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में संबंध और संबोधन को
संबंध और संबोधन को कारकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो संबंध और संबोधन को कारकों की श्रेणी में गिनते नहीं है। विभक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। संबंध को दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसको कारकों में नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते? क्योंकि संबंध और संबोधन का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। संबंध और संबोधन का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। परिभाषा आप पहले पढ़ चुके हैं कि जिसका क्रिया के साथ सीधा अथवा प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होने के कारण ही इन्हें कारकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कारकों का अर्थ और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो लिखिए, कहने का तात्पर्य है कि कारक का अर्थ क्या होता है, कर्ता किसको कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्रिया को संपादित करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और क्रिया के पूरा होने पर संपादित होने वाला काम क्रिया के पूरा होने पर संपादित होने वाला काम कर्म कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता किसको कहते हैं? जो क्रिया को करने वाला होता है, क्रिया को जो संपादित करता है वो कर्ता कहलाता है। और क्रिया के पूरा होने पर संपादित होने वाला जो कार्य है, जो काम है, वही कर्म कहा जाता है। और क्रिया जिसकी सहायता से संपादित होती है उसे करण कहते हैं। क्रिया जिसकी सहायता से संपादित होती है उसे करण कहते हैं। क्योंकि करण का अर्थ क्या होता है? करण से या द्वारा के अर्थ में। और क्रिया जिसके लिए संपादित की जाती है, क्रिया क्रिया जिसके लिए संपादित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? संप्रदान कहा जाता है। और क्रिया जिससे अलग होती है, क्रिया जिससे अलग होती है, या ऐसे कह सकते हैं क्रिया जिससे निकलती है
अलग होती है अथवा दूर होती है उसे अपादान कहा जाता है। क्रिया जिससे अलग होती है, जिससे निकलती है, जिससे दूर होती है, उसे हम अपादान कहते हैं। क्रिया जिस आधार में अथवा जिस स्थान पर संपादित होती है उसे अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये इन सब की परिभाषाएं हैं कि क्रिया कर्ता क्या होता है। क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है। क्रिया के पूरा होने पर जो संपादित होने वाला कार्य है वो कर्म कहलाता है। क्रिया जिसकी सहायता से संपादित की जाती है उसे करण कहते हैं। क्रिया जिसके लिए संपादित की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। क्रिया जहाँ से निकलती है, जहाँ से दूर होती है, जहाँ से अलग होती है उसे अपादान कहते हैं। और क्रिया का जो आधार होता है अथवा स्थान होता है, अर्थात क्रिया के होने का जो आधार है, स्थान है, उसे अधिकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं हैं। अब हम जान गए हैं कि कारकों की संख्या 6 होती है और विभक्तियों की संख्या 7 होती है। तो हम लिख सकते हैं, अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 और विभक्तियों की संख्या 7 होती है। ठीक है, तो कारक 6 होते हैं, विभक्तियां 7 होती हैं। अब हम लिखेंगे कारक, विभक्ति और उस कारक का चिन्ह क्या है। कारक, विभक्ति और उसका चिन्ह क्या है, तो देखते हैं। कारक, विभक्ति और उसका चिन्ह। देखो, कारक, विभक्ति और चिन्ह। ठीक है, कर्ता का प्रथमा विभक्ति, चिन्ह होता है इसका ने। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, चिन्ह होता है को। करण कारक तृतीय विभक्ति, चिन्ह होता है से या द्वारा। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए। अपादान कारक पंचमी विभक्ति से अलग।
होने के अर्थ में संबंध, जिसको कारकों की श्रेणी में नहीं गिनते हैं, लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध को बताने के लिए निश्चित रूप से प्रयुक्त किया जाता है, जिसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, रानी, ने, ऐसे सब। ठीक है, जैसे हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी। ठीक है, अधिकरण का सप्तमी विभक्ति आधार के लिए मैं, पर, पे, ऐसे सब। ठीक है, अब होता है संबोधन, जिसको कारकों में नहीं गिना जाता है। संबोधन के लिए हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह होता है संकेत हे, अरे, ओ, ऐसे सब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कारक हैं, ये इनकी विभक्तियां हैं और ये इनके चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से कारकों का विभक्तियों में निर्धारण किया गया है चिन्ह अनुसार। अब कारकों का प्रयोग कैसे होगा, किस प्रकार से किया जाएगा? जैसे मैं कहूँ कि वह रेलयान से यहाँ आया। ठीक है, वह क्या है, करता है, सब। रेलयान से आया, क्रिया में सहायक कौन है, रेलयान है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जहाँ क्रिया की सहायता जिसके द्वारा की जाती है, क्रिया को संपादित करने में जो अत्यंत सहायक होता है, उसकी कर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण में विभक्ति कौन सी लगाएंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया। कर्ण के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो रेलयाने, रेलयाने, रेलयान से यहाँ आया। अत्र आया आवश्यक। ठीक है, क्योंकि भूतकाल है। ठीक है, या जैसे मैं कहूँ कि मोहन विद्यालय से यहाँ आया। तो अब हम देखें कि रेलयान से आया, तो रेलयान तो सहायक है आने में, लेकिन विद्यालय से आया तो विद्यालय से अलग हो गया। विद्यालय से आने का मतलब क्या है, विद्यालय से अलग होना। तो विद्यालय से अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन विद्यालयात् अत्र आवश्यक। ठीक है, तो हमें पूछा जाता है, एक तो हिंदी वाक्यों से संस्कृत में अनुवाद करना है, दूसरा हमें पूछा जाएगा कि इधर रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग है और क्यों हुआ है, कारण क्या है। तब हम लिखेंगे विद्यालय के शब्द में पंचमी विभक्ति है और किस लिए है, अलग होने के अर्थ में यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। या जैसे मैं कहूँ राम कृष्ण का भाई है। तो देखो का के किधर आएंगे, संबंध को बताने के लिए। तो संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों, संबंध को कारक इसीलिए नहीं मानते। कृष्ण का भाई है कौन, राम। तो राम है भाई, तो ठीक है, ये कृष्ण का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। सीधा संबंध क्रिया से किसका है, राम का है, इसलिए राम करता है। ठीक है, कृष्ण से भाई, भ्राता, सहोदर, जो भी लिख सकते हो, अस्ति है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाक्यों को संस्कृत भाषा में परिवर्तित विभक्ति और कारकों के अनुसार करना है।
लकारों के अनुसार करना है। अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में विभक्तियों का कारकों के अनुसार किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ये तो चिन्हों पर आधारित प्रयोग है, इन चिन्हों के अलावा और कहाँ हम किस विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए विभक्ति प्रकरण में अगले अध्याय से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।